प्रॉब्लम 10.2 ये हमारे सिलेबस में है। प्रॉब्लम 10.2 और 10.3 इसको देखते हैं एक नज़र। पीएच हमने पहले पढ़ ली, उसके मुतालिक अब एक एग्जांपल या प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल टाइप, उसको हम सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है HCl का एक सोल्यूशन है, उसकी कंसनट्रेशन है 0.01 m। व्हाट इज़ इट्स पीएच वैल्यू, इसकी पीएच की वैल्यू क्या है। HCl हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब वो आयन बनाएगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंप्लीटली आयन बना देगा। तो हम इसकी पीएच कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, पीएच का क्या मतलब है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो जितनी उसने कंसनट्रेशन HCl की दी है ना, तो जब वो आयन ही कंप्लीट बना देगा, कंप्लीट अपनी आयोनाइजेशन कर देगा, तो वो H पॉजिटिव भी उतनी ही कंसनट्रेशन बनाएगा जितनी HCl थी। तो जितनी उसने हमें HCl की दी है, हमने H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन उतनी पुट करनी है। हर न्यूमेरिकल में आपका इसी तरह ही होगा, जो आपको एसिड की कंसनट्रेशन देगा आपने वही पुट करनी है H पॉजिटिव की। अगर बेस की देगा तो वो आप फिर POH निकालने के लिए OH की जगह वही पुट करना। अब यहाँ पे वो पुट करो 0.01, इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगी 1 इंटू 10 की पावर -2। देखो ना 1 के बाद अगर हम पॉइंट लगाएं, अगर हमने 1 के बाद पॉइंट लगाना तो इसको इस पॉइंट को आगे ले जाओ, 0 के बाद जाएगा 1 डिजिट और 2 डिजिट हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। यानी अगर हम लिखें 1 इंटू 10 की पावर -2 तो इसका ये मतलब है कि 1 और 10 की पावर -2 यानी 2 डिजिट हम पीछे पॉइंट लेके जाना है, 0.01 है इसका असल मतलब। लेकिन अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 और 10 की पावर -2 करके लिख देंगे तो उसका भी यही मतलब है। या वो लिखेंगे उसका नेगेटिव लोग लेंगे तो हमारे पास पीएच आ जाएगी सोल्यूशन की 2। आसान सा सवाल था। इसी तरह आगे 10.3 है, वो कह रहा है पीएच और पीओएच दोनों फाइंड करनी है केओएच की। अब ये बेस है, उसकी कंसनट्रेशन उसने दी 0.001। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10 की पावर 1 2 3, 1 इंटू 10 की पावर -3। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख दो ना, कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व करने क्योंकि न्यूमेरिकल, अगर आप इसको ऐसे लिख दो माइनस लॉग इंटू 0.001 तो भी आपका आंसर वो सही बता देगा। वो कह रहा है क्योंकि के एच भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जाहिर बात है, तो वो के पॉजिटिव और ओ एच उतने ही देगी जितनी उन्होंने दी हुई है कंसनट्रेशन। तो ओ एच की हमने कंसनट्रेशन पुट करनी है, क्योंकि हम पहले ये बेस है तो इसकी पी ओ एच निकालेंगे ना, एच पॉजिटिव तो ये दे ही नहीं रही, पी एच निकालने से पहले हम पी ओ एच निकालेंगे, फिर जो पी ओ एच आएगी उसको हम 14 से माइनस कर देंगे। देखो ओ एच की कंसनट्रेशन भी उतनी थी जितनी के ओ एच की थी, पी ओ एच के लिए नेगेटिव लोग लिया, आंसर क्या आ गया 3। अब पी एच कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि पी ओ एच और पी एच मिलकर कितने बनाते हैं 14। जब पी ओ एच 3 है तो बाकी पी एच कितनी होगी 11, 11 जमा 3 14, तो 14 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगी 11, हमारे पास पी एच आ जाएगी। तो जब 11 पी एच होगी तो हमें पता चल जाएगा जो 7 से ऊपर होती है वो क्या होती है बेसिक, तो ये के ओ एच है यानी बेसिक पी एच है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऊपर क्या आई थी 2 आई थी और HCl एसडी का है, तो बिल्कुल सही आंसर है। अब 10.4 आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका न्यूमेरिकल एक है पहला सिलेबस में, तो ये उसके मुताबिक है बिल्कुल, तो ये एक दफ़ा देख लो। वो कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड की हमें पीएच बताओ, उसने दे दी 0.01। अब HCl की हमने निकाली, वो हमें दे रहा था एक ही H पॉजिटिव आइन, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के पास H2SO4 2 H पॉजिटिव आइंस हैं। ये स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक का मतलब यही है कि 2 H पॉजिटिव दे रहा है, डाई का मतलब होता है 2, और इट आयोनाइजेस कम्प्लीटली एंड इट प्रोड्यूसेस 1 मोल, इसका 1 मोल जो है ना 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइंस बनाता है। ये इक्वेशन देख लो, एक हमने H2SO4 लिया, उसने कितने आइन बनाए 2 H पॉजिटिव। तो जब उसने हमें 0.01 m दी थी H2SO4 की, तो हमने उसको H पॉजिटिव की जगह पुट करके उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या मिल रहे हैं 2 H पॉजिटिव आइंस मिल रहे हैं। देखो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन हमने 2 इंटू 10 की पावर क्या थी -2, 0.01 था ना, उसको 10 की पावर -2 में लिख दो, या आप इसी तरह लिख दो तो वो भी आपका सही हो जाएगा। अब आपने ये लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने वैसे कर लो, लेंथी हो जाएगा, प्यारा है, जिसको समझ आ जाए वो कर ले, जिसको समझ ना आए वो सिर्फ इस तरह लिख के 2 इंटू 10 की पावर -2 आगे उसका माइनस लॉग लेके आंसर आपका यही 1.7 आ जाएगा। लेकिन जिसने समझना है वो समझ ले। अब देखो माइनस लॉग हमने लिया, अंदर हमने वैल्यू लिखी, जब भी लॉग मल्टीप्लाई होता है ना अंदर, अब आपने लॉग को मल्टीप्लाई करना दो चीज़ों से, दो चीज़ें अंदर हो रही है मल्टीप्लाई, तो जब भी लॉग दो चीज़ों से ऐसी दो चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा, ये आपने मैथ में लॉ पढ़ लिया होगा, तो वो अंदर प्लस हो जाएगा। देखो माइनस लॉग 2 से मल्टीप्लाई किया, अब अंदर वाली दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो लॉग को ऐड करना है, प्लस माइनस लॉग इंटू 10 की पावर -2, माइनस हमने बाहर ही रखा है, अभी सिर्फ लॉग को मल्टीप्लाई किया। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -log 2 माइनस लॉग इंटू 10 की पावर -2। अब इनको अलग-अलग सॉल्व कर लो, हमें पता है कि -log 10 की पावर -2 का जवाब हम निकालेंगे तो वो 2 आएगा, और -log 2 को सॉल्व करेंगे तो 0.3, उसको माइनस करके 1.7 आंसर आ जाएगा। जिसको इसकी समझ आसानी से आ जाए वो इसको कर ले, जिसको समझ नहीं आ रही कोई ज़रूरत नहीं रट्टा मारने की, आप बस पहला स्टेप करो जिस तरह पहले सवाल किए, कैलकुलेटर पर आंसर निकालो, माइनस लॉग जिस तरह ये है ना, दूसरा स्टेप में लिखा हुआ माइनस लॉग ब्रैकेट में 2 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ तक लिखो, आगे कैलकुलेटर करो और नीचे आंसर लिख दो।
टेस्ट योर सेल्फ भी देख लेते हैं। वो कह रहा है वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आप पीएच वाला लेक्चर मेरा देख लो, मैंने इसी पे दिया है, 5 मिनट इसी पे लगाए हैं, वो आप और से देख लो अगर अभी तक नहीं देखा आपने। HCl H2SO4 कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन इनके सोल्यूशंस जब हम इनका बराबर मोल लें, इक्वी मोलर लें, देखो 9.2 में भी हमने 0.01 HCl लिया था, और 10.2 में भी वही लिया था, और 10.4 में भी उतने ही मोल लिए थे सल्फ्यूरिक एसिड के। लेकिन वो कह रहा है इनकी पीएच की वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है, HCl की पीएच 2 आ रही है जबकि सल्फ्यूरिक एसिड की 1.7 आ रही है। तो इसकी क्या वजह है कि सल्फ्यूरिक एसिड हमें 2 H पॉजिटिव आयन देता है, जितने H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, उतनी पीएच कम होगी। तो किस वजह से कम हो रही है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ डाई बेसिक एसिड जबकि HCl इज़ अ यूनी बेसिक एसिड या मोनो बेसिक एसिड। अब आगे कह रहा है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, ये अब उसने किताब में लिखा नहीं है लेकिन सवाल कर लिया है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि इस तरह का सवाल पूछेंगे जो उन्होंने किताब में आपको बताया ही नहीं हुआ। KW की वो कह रहा है वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करती है। तो देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, हीट देंगे, वैसे वैसे पानी जो है वो H पॉजिटिव में ज़्यादा आयंस बनाने शुरू कर देगा, H पॉजिटिव और OH ज़्यादा देना शुरू कर देगा। जितने H पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे उतनी वो जो है वो pH पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे ना, तो वो KW की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। नॉर्मल हमने 25 डिग्री पे कितनी पड़ी थी इसकी वैल्यू, ये आपने याद रखनी है, 1 × 10⁻⁻⁷। P और PH के दरमियान डिफरेंस क्या है, P का मतलब होता है नेगेटिव लोगारिथम, ये होता है पी का मतलब। जब पी के साथ एच लग जाएगा तो उसका क्या मतलब बन जाएगा, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग, वो कह रहा है 3 ऐसी चीज़ें बताओ जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है, जो हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं, जिनकी 7 से कम है और या जिनकी 7 के बराबर है। ये तीनों मैं भी आपको एक चार्ट बना के देता हूँ, वो आप वहाँ से देख लो। अगला सवाल है बेस क्या है, और ये बताओ कि ऑल अल्कलीज तो बेसिस हैं लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। तो मैंने आपको बताया था कि हम अल्कलीज क्या होती हैं, बेसिस ही होती हैं, लेकिन ये अल्कलीज हैं क्या, इसको समझो। जो बेसिस पानी में हल हो जाती हैं ना, उन बेसिस को हम कहते हैं कि ये अल्कलीज हैं, और बाकी जो बच जाती हैं वो नॉर्मल बेसिस होती हैं। तो अब वो कह रहा है ऑल अल्कलीज आर बेसिस, जाहिर सी बात है वो बेसिस ही हैं, लेकिन सिर्फ वो पानी में हल हो जाती हैं, इसलिए हमने उनको एक अलहदा नाम दे दिया अल्कली का। तो ऑल अल्कलीज आर बेसिस, हर अल्कली है बेस ही, लेकिन पानी में हल होने की वजह से उसको हमने एक अल्कली का नाम दे दिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये बेस पानी में हल हो जाती है, और जो बाकी बात जाती हैं जो हल नहीं होती वो वैसे बेसिस में आ जाती हैं। लेकिन ऑल बेसिस अल्कलीज नहीं है। अगर ऑल बेसिस पानी में हल हो जाती तो हमें अल्कलीज नाम देने की क्या ज़रूरत थी, वो तो फिर बेसिस ही रहती। लेकिन चूंकि सारी हल नहीं होती, कुछ हल हो जाती हैं उनको हम अल्कलीज कह देते हैं, बाकी जो हल नहीं होती वो बेसिस ही रहती हैं। तो ऑल अल्कलीज बेसिस ही हैं, लेकिन ऑल बेसिस अल्कलीज नहीं है, कुछ उनमें से अल्कलीज हैं जो पानी में हल होती हैं। लोरी ब्रोंस्टेड बेस क्या है, उसकी एग्जांपल दो, वो मैंने आपको लेक्चर दिया, वहाँ से आप देख लो, डिफाइन करके साथ एग्जांपल लिख दो। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट इज एक्वेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ये भी हमने पढ़ा था लेक्चर में। विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लुइस एसिड एंड बेस, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वाई एच पॉजिटिव एक्ट्स एज अ लुइस बेस, क्योंकि उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अपने 2 इलेक्ट्रॉन का शेल कंप्लीट कर लेगा। नेम 2 एसिड्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, कौन कौन से यूज़ किए थे हमने, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता था, अमोनियम सल्फेट, और नाइट्रिक एसिड क्या बनाता था, अमोनियम नाइट्रेट। पीएच क्या है, पीएच ऑफ प्योर वाटर क्या है, उसकी डेफिनेशन, और प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है, 7। हाउ मैनी टाइम्स अ सोल्यूशन ऑफ pH 1 विल बी स्ट्रोंगर देन द सोल्यूशन ऑफ pH 2। ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया पीएच वाले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 9। तो वो आप मेरा पीएच वाला लेक्चर जो इसका पार्ट 5 है एसिड बेसिस और साल्ट्स का, वो आप ज़रूर देख लो। आगे न्यूमेरिकल कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.2 mH2SO4। अब इसकी आपने पीएच और पीओएच उसी तरह निकालने जिस तरह हमने प्रॉब्लम्स की हैं ना। नेगेटिव आप लोगे 0.2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई लाजमी करना, क्योंकि क्या है हमारे पास H2SO4 2H पॉजिटिव देगा, तो हमने 0.2 जो कंसनट्रेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि जो फिर आंसर आएगा उसका हमने नेगेटिव लोग ले लेना है। जो नेगेटिव लोग आएगा वो हमारे पास बता देगा पीएच, जो हमारे पास पीएच आ जाएगी उसको हमने फिर 14 से माइनस कर देना है, फिर हमारे पास आ जाएगी पीओएच, क्योंकि पीएच और पीओएच मिला के 14 होनी चाहिए ना। तो जो पीएच आएगी उसमें हम पीओएच को जमा करेंगे तो 14 का आंसर आएगा, इसलिए पीओएच निकालने के लिए 14 में से उसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये भी टेबल आपने अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना। वो कह रहा है ये सोल्यूशन है, इसमें एच पॉजिटिव की कितनी होगी, OH नेगेटिव, इसकी पीएच और पीओएच।
ये आपने कंसनट्रेशन बतानी है। तो ये देखो मैं आपको 1-2 करवा देता हूँ। पहला है 0.15 mHi। अब HI है, H पॉजिटिव देगा और I नेगेटिव देगा। अब H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी होगी 1.15, एक ही H है। और OH की कितनी होगी, OH है ही नहीं इसमें, तो उसकी जगह पे हम खाली लिख देंगे जब उसमें OH ही नहीं है। उसकी pH निकालने के लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे 0.15 का। जो आंसर आएगा उसको 14 से माइनस करेंगे तो POH आ जाएगी। इसी तरह अगला देखो 0.040 mKOH। इसमें H पॉजिटिव की क्या है, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन, H पॉजिटिव है नहीं इसके पास, हम उसकी लिखेंगे नहीं, वो खाली छोड़ दो। आगे OH की क्या है, यही है 0.040, क्योंकि एक ही OH है इसके पास। pH आगे निकालने के लिए पहले हम POH निकालेंगे नेगेटिव लॉग लेके, उसके बाद जो POH आएगी उसको 14 से माइनस कर देंगे। थर्ड एग्जांपल देखो, इसमें OH2 है, तो हमें जो कंसनट्रेशन दी हुई है हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0.040 कंसनट्रेशन होगी OH की। इसी तरह उसका नेगेटिव लॉग लेके POH निकालेंगे, जो POH आ जाएगी उसको 14 से माइनस करके pH निकाल लेंगे। MCQ नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस। तो NaCl हमारे पास ऑप्शंस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में NaCl हमारे पास बेस नहीं है, बल्कि हम जानते हैं क्या है, साल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लीविस एसिड बेस के मुताबिक कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि लीविस के मुताबिक प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट नहीं होता, बल्कि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और बेस जो है वो उसको डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर को। 3 का ए ऑप्शन है, फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ होता है। 5 का सी है, 6 का ए। अब ये देखो साल्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं हमने, इनमें ये भी आता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है और क्रिस्टल्स भी होते हैं उसमें, लेकिन इसमें से उन्होंने कहा है ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, हमेशा आइंस होते हैं। साल्ट हमेशा आइंस से मिलकर बनता है, एक पॉजिटिव आइन और एक नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आइन ज़रूर होंगे साल्ट के अंदर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो भी सकती है साल्ट में और नहीं भी हो सकती, जैसे हमने कॉपर और कैल्शियम सल्फेट के साथ पढ़े थे ना, 5 वाटर और 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे होते, लेकिन NaCl के साथ तो एक भी नहीं लगा हुआ, वो भी तो साल्ट है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है लेकिन ऑलवेज नहीं होती, लेकिन आइंस ऑलवेज होते हैं, इसका इसलिए 6 का ए ऑप्शन। 7 का डी ऑप्शन है आपके पास, कार्बोनेट्स जब हम रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट और वाटर, H2 नहीं बनता, तो डी ऑप्शन। 9 का ए ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। 10 का सी ऑप्शन कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4। अब देखो कॉन्जुगेट एसिड किस चीज़ का होता है, बेस का। बेस क्या बनाती है, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस। अब ये उन्होंने समझो हमें बेस दी हुई है, उसने कहा इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। अब बेस क्या करती है, एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा यानी H एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा H2PO4। H2PO4 इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये एज अ बेस एक्ट करेगी। आपने बस ये याद रख लेना कि कॉन्जुगेट एसिड कौन बनाएगी, बेस, और कॉन्जुगेट बेस कौन बनाएगा, एसिड। तो जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है उसने कहा कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, इसलिए हमने इसको एज अ बेस लेना है। और बेस में बेस क्या करती है, एक्सेप्ट करती है किसको, H पॉजिटिव को। तो जब ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगी तो जो रिजल्ट में बनेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। 10 का सी ऑप्शन। 13 का डी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। 17 में सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जब एसिड H पॉजिटिव लूज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा ना, तो इससे H पॉजिटिव निकाल दो, एसिड ने कॉन्जुगेट बेस बनानी है, H2SO4 से H पॉजिटिव निकालो तो क्या रह जाएगा, HSO4, ये क्या होगी इसकी कॉन्जुगेट बेस। 19 का भी डी ऑप्शन। ये थे आपके MCQs और चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया।